आप अपनी बच्ची को आगे तो बढ़ाओ। मैं कहता हूं कि वो आपको प्राउड फील करवाएगी, वो ये महसूस नहीं होने देगी कि हमारे कोई लड़का नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा नाम नहीं होगा। हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक हो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो। बच्चों, आज हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि हमारे जनन स्वास्थ्य से संबंधित है। बच्चों, जनन स्वास्थ्य क्या होता है इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। तो आइए सीधा बोर्ड पे चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी पहलू जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। बच्चों, यहां बोला गया जनन का अर्थ। जनन का अर्थ है जनन से संबंधित सभी पहलू, जितने भी उसके पहलू होते हैं, जो कि पहलू है हमारे जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक, इन चारों रूपों से स्वस्थ होना। आगे समझते हैं। यौन संचारित रोग, जिसे हम बच्चों एसटीडी के नाम से जानते हैं, इसमें अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे कुछ जीवाणु तथा विषाणु जनित रोग यौन क्रिया द्वारा संचारित होते हैं। बच्चों, जो आपके यौन संचारित रोग होते हैं वो जीवाणु तथा विषाणु द्वारा होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जीवाणु द्वारा कौन से रोग होते हैं और विषाणु द्वारा कौन से रोग होते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे जीवाणु द्वारा संचारित रोग। ऐसे रोग जो जीवाणुओं से होते हैं, जैसे गोनेरिया और सिफिलिस, ये थे हमारे जीवाणु जनित रोग। बच्चों, अब हम जानेंगे विषाणु जनित रोग। ऐसे रोग जो विषाणु द्वारा होते हैं, जैसे मस्सा और एड्स। ये दो रोग ऐसे हैं जो हमारे विषाणु द्वारा होते हैं, और गोनेरिया और सिफिलिस ऐसे रोग हैं जो हमारे जीवाणु द्वारा होते हैं। बच्चों, जैसे हमने अभी जनन स्वास्थ्य के बारे में जाना, वैसे ही हम आगे जानेंगे कि गर्भ निरोधन क्या है। बच्चों, गर्भ निरोधन के बारे में जान लेते हैं एक बार। गर्भधारण को रोकना ही गर्भ निरोधन कहलाता है। बच्चों, गर्भधारण अर्थात जब कोई स्त्री, जब कोई महिला मां बनने की ओर होती है, उस चीज को रोकना ही गर्भ निरोधन कहलाता है। गर्भ निरोधन के कई उपाय होते हैं जिन्हें गर्भ निरोधक उपाय कहते हैं। बच्चों, गर्भ निरोधन अर्थात जब कोई स्त्री मां बनने की ओर होती है, उस चीज को रोकने को हम गर्भ निरोधक उपाय कहते हैं। ठीक है, आगे समझिएगा। यांत्रिक अवरोध। बच्चों, यांत्रिक अवरोध क्या होता है? ये गर्भ निरोधक के कुछ उपाय होते हैं, जिसमें से पहला है यांत्रिक अवरोध। इस उपाय में शुक्राणुओं को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, जिससे निषेचन क्रिया नहीं हो पाएगी तथा गर्भधारण नहीं हो सकेगा। बच्चों, ध्यान देना, शुक्राणुओं को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, जिससे निषेचन क्रिया नहीं हो पाती। बच्चों, हमने जाना कि जब कोई शुक्राणु अंड कोशिका से मिलता है तो निषेचन होता है, और निषेचन के स्वरूप ही हमारा भ्रूण बनता है और भ्रूण से एक शिशु का जन्म होता है। पर अगर शुक्राणु और अंड कोशिका आपस में नहीं मिलेंगे और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी तो हमारा शिशु उत्पन्न नहीं हो सकता, अर्थात जो महिला है वो गर्भ धारण नहीं कर सकती। यांत्रिक अवरोध में यही करा जाता है कि शुक्राणु को अंडाणु से अर्थात अंड कोशिका से नहीं मिलने दिया जाता है, जिससे निषेचन नहीं हो पाता है। आगे समझेंगे। उदाहरण के तौर पर कंडोम का इस्तेमाल करने, योनि में रखे जाने वाले सर्वाइवल कैप द्वारा। बच्चों, दो तरीके से यांत्रिक अवरोध हो सकता है। पहला, कंडोम का इस्तेमाल करके हम अगर नॉर्मली कंडोम का इस्तेमाल करें तो भी हमारा गर्भधारण नहीं होगा, और दूसरा उपाय है सर्वाइवल कैप। अगर हम सर्वाइवल कैप का इस्तेमाल करें तो भी गर्भधारण नहीं होता है। आगे समझेंगे। रासायनिक तकनीक। बच्चों, रासायनिक तकनीक क्या है? इस विधि में मादा को अनेकों प्रकार की दवाइयां दी जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देता है। बच्चों, जब कोई स्त्री गर्भधारण करने वाली होती है तो उसको अनेकों प्रकार की दवाइयां दे दी जाती है, जिससे उसके भीतर के हार्मोन्स असंतुलित अर्थात डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिससे वह मां नहीं बन पाती और ऐसे हमारा गर्भधारण रुक जाता है। इस विधि को हम रासायनिक तकनीक के नाम से जानते हैं। आगे समझेंगे। शल्प क्रिया तकनीक।
बच्चों शल्यक्रिया तकनीक ऑपरेशन द्वारा निषेचन को रोक दिया जाता है। बच्चों ऑपरेशन के द्वारा शुक्राणु और अंड कोशिका को आपस में मिलने से रोक दिया जाता है, अर्थात निषेचन नहीं हो पाता है। और हमें यह भली भांति ज्ञात है कि भ्रूण उत्पन्न करने के लिए, शिशु को जन्म देने के लिए निषेचन अति आवश्यक प्रक्रिया है। बच्चों अब हम इस अध्याय की समाप्ति की ओर चलते हैं। हमारे इस अध्याय का सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो है भ्रूण हत्या। बच्चों ये एक ऐसा विषय है, ऐसा टॉपिक है जो समझाते हुए, जिसके बारे में बताते हुए मेरा दिल जो है वो मायूस हो जाता है। सिर्फ मेरा ही नहीं, काफी सारे लोगों का दिल जो है वो मायूस हो जाता है, भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। बच्चों हमारे देश में दिन प्रतिदिन भ्रूण हत्या की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें अधिकतर शिकार लड़कियों का होता है, बच्चियों का होता है। जिस परिवार को बच्चे की आशा, मतलब लड़के की लालसा होती है, जब उन्हें पता लगता है कि महिला के गर्भ में एक बच्ची पनप रही है, उसको वह मार देते हैं। एक बार हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब बच्चों अधिकतर देखा गया है कि मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार दिया जाता है, यही भ्रूण हत्या है। बच्चों जब भ्रूण को मादा के गर्भाशय में मार दिया जाए, मतलब हत्या कर दी जाए, उसको हम भ्रूण हत्या कहते हैं। एक समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात, संतुलित लिंग अनुपात से तात्पर्य है मेरा कि लड़का और लड़की दोनों का बराबर होना अति आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज जागरूक होगा। इसके लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने जाने आवश्यक है तथा सामाजिक स्तर पर यौन शिक्षा का दिया जाना भी आवश्यक है। बच्चों अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में भ्रूण हत्या बंद हो जाए, रुक जाए, तो हमें सबसे पहले समाज को जागरूक करना होगा। समाज कुछ अलग नहीं है बच्चों, हम ही लोग, आप, मैं, हमारे आसपास के जितने व्यक्ति हैं वो सभी समाज है। हमें इस समाज को पहले जागरूक करना होगा कि वह भ्रूण हत्या के खिलाफ हो। हमें लोगों को यौन शिक्षा देनी होगी कि वह जाने कि इससे होता क्या है, लिंग अनुपात घटने से क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बच्चों मैंने काफी बार सुना है, काफी बार देखा है कि पुत्र लालसा में, बेटे की चाह में बच्ची को गर्भ में ही मार दिया जाता है, और ये लड़कियों के साथ बहुत ही अन्याय होता है। हमें पहले समझना होगा कि लड़का या लड़की दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर हैं। वह काम जो एक लड़का कर सकता है वही काम एक लड़की भी कर सकती है। आप अपनी बच्ची को एक बार मौका तो दो, आप अपनी बच्ची को आगे तो बढ़ाओ। मैं कहता हूं कि वो आपको प्राउड फील करवाएगी, वो ये महसूस नहीं होने देगी कि हमारी कोई लड़का नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा नाम नहीं होगा। आपकी बच्ची आपका नाम करेगी। आप एक बार उसे मौका देके देखिए। बच्चों उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।